नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है, दिन भर की भागदौड़ के बाद आप भी जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश में आज खास क्या हुआ है। तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश एट 24 मिनट में आपको हर एक खबर का पूरा अपडेट पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में नई सरकार के एक्शन मोड से। जी हां, मध्य प्रदेश में नई सरकार एक्शन मोड में है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इसी साल चंद महीनों बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा के दिग्गज जनता के बीच जाकर अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं, साथ ही शारीरिक और मानसिक तौर पर भी खुद को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें रीवा और इंदौर की है। रीवा में जन आभार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने खास अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपने दोनों हाथों में तलवार थामी और फिर रथ पर ही तलवार से यलगार किया। दूसरी ओर इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जिम में वर्कआउट करते नजर आए। ये दोनों ही तस्वीरें बेहद खास है, मानो ये कह रहे हैं कि अब तैयार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ग्वालियर में संभागीय बैठक के बहिष्कार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा है कि निगम के गौशाला कार्यक्रम में महापौर को बुलाया ही नहीं गया और मेरी ही विधानसभा के मेला से उद्घाटन से मुझे नहीं बुलाया गया। इस मुद्दे को लेकर कोर्ट की अब हम शरण लेंगे। निगम और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। बता दें कि 4 जनवरी को ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संभागीय बैठक की थी, जिसमें कांग्रेस के 4 विधायकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। अपमान रोज हो रहा है। विपक्षियों का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का ये नियम बन गया है। मेला किसी एक का नहीं है, मेला आम जनता का है। तो मेले में मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेला है, मुझे तक आमंत्रित नहीं हुआ। इसकी शिकायत हम चीफ सेक्रेटरी को और मुख्यमंत्री को और अपने मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री को और प्रमुख सचिव को सबको शिकायत कर रहे हैं। अगर इनका अच्छा काम होता तो जीत के नहीं आते। नहीं तो कौन सा, मेरा कहना है पूरी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अरे काम नहीं, बिल्कुल राजनीति, श्रेय के लिए राजनीति। ग्वालियर पहुंचे मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है उसका वो जिम्मेदारी से पालन करेंगे और उनका आभार भी है। साथ ही मुझ पर जो विश्वास किया उस पर मैं खरा उतरूंगा। मुझे बात करने की ज्यादा आदत नहीं है, मुझे काम करने की ज्यादा आदत है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेसी विधानसभा चुनाव में बहुत चिल्लाते थे, सरकार बनाने का दावा करते थे। आज क्या स्थिति है, ऐसा ही हाल उनका लोकसभा चुनाव में भी होगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने जो मेरे पर वरिष्ठ नेतृत्व ने विश्वास किया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इतनी शक्ति दे कि इस जिम्मेदारी को पूरी ताकत के साथ निभाएं। अपने संभाग के लिए इसका कोई ना कोई लाभ मिले, ये मेरी कोशिश रहेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। भगवान राम से जुड़े स्थलों के विकास पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने राम वनगमन पथ प्रोजेक्ट शुरू किया। बीजेपी सरकार कांग्रेस के काम को बढ़ा रही है। सरकार पहले ये बताए कि उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। हम ही ने राम गमन पथ का किया था, हम जब तक थे हमने किया। अगर वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्वागत योग्य है। पहले क्यों नहीं किया, विधानसभा बंद क्यों किया? जनवरी आपकी है, जनवरी के बाद कांग्रेस को विपक्ष की जिम्मेवारी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी। जनता ने कहा है आपको, हमें जनता की लड़ाई लड़ना है।
पिछोर सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का रंगदार बेटा दिनेश उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ग्वालियर में उन्होंने खुद उसे गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद की है। दरअसल रंगदारी में रहने वाले दिनेश ने 31 दिसंबर की रात को पड़ोस में रहने वाले लालू यादव के घर पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चढ़ा दी, जिससे घर के बाहर खड़ी एक्टिवा क्षतिग्रस्त हो गई और पास में खेल रहा 1.5 साल का मासूम भतीजा बाल बाल बच गया। घटना के बाद लालू ने पुरानी छावनी थाने में दिनेश के खिलाफ जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने दिनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपराधी का कोई रिश्ता नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई भी हो। अगर हमारे लड़के ने अपराध किया है तो मैंने स्वयं थाने में ले जाके अपराधी को दिया और एसपी साहब से मैंने स्वयं बात की। मैंने कहा नहीं, अपराध रोकने के लिए इस पर कड़ी से कड़ी धारा आई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अब रुक करते हैं भोपाल का। आज एक बार फिर से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को इंदौर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। कौशलेंद्र विक्रम सिंह को एक बार फिर भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वो ग्वालियर, विदिशा, नीमच संभाल चुके हैं। वहीं इंदौर के कलेक्टर इलैया राजा टी, जो कि इससे पहले जबलपुर और रीवा के कलेक्टर रहे हैं, उन्हें पर्यटन विकास निगम का एमडी बनाया गया है। इसके साथ रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी को हटा दिया गया है। उनकी जगह यह जिम्मेदारी गोपाल चंद्र डाड को सौंपी गई है। गोपाल चंद्र डाड अब रीवा संभाग के कमिश्नर हैं। भोपाल जीएमसी में डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी नहीं होगी। गयाना डिपार्टमेंट की हेड थी डॉक्टर अरुणा कुमार का ट्रांसफर निरस्त कर दिया गया है। जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध किया और विरोध के बाद आदेश निरस्त हो गया है। डॉक्टर अरुणा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही रहेंगी। बीते साल डॉक्टर अरुणा कुमार पर गंभीर आरोप लगे थे। डॉक्टर सरस्वती बाला के सुसाइड के बाद लगातार उनके खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स ने आवाज बुलंद की थी। जूनियर डॉक्टर्स के विरोध का असर हुआ कि जीएमसी में अब डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी नहीं होगी। अशोकनगर में बिजली कटौती के खिलाफ किसानों ने आज अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। किसानों ने विद्युत मंडल के ऑफिस के सामने कंडे थापे। परेशान किसानों का कहना है कि बिजली कटौती से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने जल्द बिजली कटौती नहीं बंद होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो आपूर्ति हमें मिल रही है वो भी ज़्यादातर रात के समय मिल रही है। इस समय ठंड का मौसम है, दिन में भी लोगों का घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है और रात में किसानों को पानी में खड़ा होकर पानी देना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने आज ध्यानाकर्षण के लिए अधिकारियों और जो हमारे संबंधित जेई सुपरवाइजर वगैरह होते हैं उन लोगों को जताने के लिए कि आगे हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज हमने विद्युत विभाग की सीढ़ियों पर कंडे, गोबर के कंडे बनवाए हैं ताकि उनको ध्यान बना रहे इस चीज़ का। ग्वालियर के न्यू शांतिनगर में आज सुबह लूट की सनसनीखेज वारदात हुई है। कोरियर सर्विस के ऑफिस में 3 बदमाश घुसे और बंदूक की नोक पर कोरियर कर्मचारी को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई और लॉकर में रखे लगभग 90,000 रुपए और एक मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इस वारदात के दौरान कर्मचारी मामूली रूप से घायल हुआ है। घटना कोरियर कंपनी के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। घटनास्थल पर पुलिस ने जांच के साथ ही नाकाबंदी की, लेकिन नकाबपोश बदमाश पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया है। सुबह लगभग 3 से 4 के बीच में उसके यहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति है कोरियर कंपनी में, उसके द्वारा एक वीडियो फुटेज दिया गया जिसमें 3 लड़के उसको डरा धमका कर कुछ नकदी लगभग 88,000 रुपए और उसका आईफोन मोबाइल लूट कर ले गए हैं और फुटेज भी है इस चीज़ का। उसके आधार पर हमने एक 392/11-13 मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है।
जान से मारने की कोशिश और आर्म्स एक्ट में आरोपी देवास के शहर काजी अबुल कलाम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आज विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने शहर काजी को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। शहर काजी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बंदूक लेकर एक युवक के पीछे दौड़ रहा था। वीडियो सामने आने के बाद हिंदुवादी संगठनों ने हंगामा किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद शहर काजी मौके से फरार था और उस पर 5,000 रुपए का पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल जब्त कर ली है। 1 दिन का रिमांड दिया गया है और जब्ती की प्रक्रिया पश्चात कल आरोपी को पुनः न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी से अपराध में उपयुक्त की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर और लाइसेंस जब्त किया जाएगा। अबुल काजी द्वारा एक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें यह बताया गया कि उसके पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई। साथ ही आवेदक जो बालक है, नाम लेना उचित नहीं है, उस बालक ने भी अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें जब्ती के लिए ही ये रिमांड हमने चाहा है कि हमें संबंधित शस्त्र का लाइसेंस, खाली कारतूस इत्यादि जब्त करना है। उज्जैन के इंगोरिया गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एएसपी को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों ने इंगोरिया पुलिस पर सही जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। बता दें कि 1 जनवरी को महिला सविता कुमारिया ने गोली मारकर अपने पति और जेठ की हत्या कर दी थी। मामले में परिजनों की शिकायत पर एएसपी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और जांच का जिम्मा अब एसडीओपी महेंद्र परमार बड़नगर को सौंपा है। हरदा में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिल नहीं जमा करने वालों के परिसर सील कर दिए गए। 12 उपभोक्ताओं पर 1,65,750 रुपए का बिल बकाया है और इसे लेकर 6 उपभोक्ताओं के परिसर को सील कर दिया गया। वहीं 6 बिजली उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने अल्टीमेटम दिया है। बिल नहीं जमा करने पर इनकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। वहीं रायसेन के देवरी नगर परिषद में कॉलोनाइजर की ओर से अवैध तरीके से कॉलोनियां काटी जा रही है। इस पर नगर परिषद प्रबंधन ने एक्शन लिया है। नगर निगम ने 6 कॉलोनाइजर्स को नोटिस देकर नगर परिषद के दफ्तर बुलाया था, लेकिन कोई भी कॉलोनाइजर दफ्तर नहीं पहुंचा, जिसके बाद अब नगर परिषद के अफसर अवैध तरीके से कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। नगर परिषद के अफसरों का कहना है कि अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने वाले कॉलोनाइजर की जमीन की कीमत की 30% रकम बतौर जुर्माना वसूली जाएगी। इधर इंदौर में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली। इंदौर में अवैध निर्माण पर निगम का एक्शन देखने को मिला है। हवा बंगला के करीब कैट रोड पर निगम का अमला पहुंचा। सड़क पर कब्जा करने वालों के अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध जताया। महापौर के निर्देश पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई। कब्जा नहीं हटाए जाने पर निगम ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कटनी में आज 2 पक्षों में मामूली विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है। ग्वालियर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रंगे हाथों पकड़े गए एक पति को लेकर 2 पत्नियां अपना अपना पति बताकर विवाद करती इस वीडियो में नजर आ रही है। हाई वोल्टेज ड्रामा यहां लगातार होता रहा। यह वीडियो पड़ाव थाना क्षेत्र के जल विहार रोड का बताया जा रहा है। जब पुलिस पर इसकी जानकारी पहुंची तो पुलिस का कहना है इस वीडियो के आधार पर अभी तक कोई भी लिखित शिकायत नहीं हुई है। अगर शिकायत होती है तो इसे लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी एक ऐसा विवाद का मामला सामने आया था जिसमें पत्नी के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है मंदिर वगैरह से। ऐसा संबंध में अभी कोई आवेदन नहीं दिया है महिला ने। कोई आवेदन देती है तो कार्रवाई की जाएगी।
वहीं खंडवा में एक पति अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक देना चाहता है क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी है, उस पत्नी का कद उससे छोटा है। पीड़ित युवती ने थाना पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़िता ने पति पर कम हाइट के लिए ताने मारने और शराब पीकर मारपीट करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती का कहना है कि हाइट छोटी होने की वजह से पति उसे तलाक देना चाहता है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पति पत्नी के बीच काउंसलिंग कराई जाएगी और अगर इसके बाद भी मामला नहीं सुलझता तो दोनों पक्षों को बुलाकर बैठकर समझाइश दी जाएगी। दोनों पक्षों को सुनकर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छोड़ना नहीं उसको, है ना, हिम्मत दिखता हूं तो बकरी दिखती है, तेरी हाइट छोटी है। तेरा दहेज चाहिए मुझे। कल आएगा तब हम बात करेंगे, तुम जैसा चाहते हो। शराब पी के आता है और मारता कुटता है। मैं तो 4-4 बीबी-1 करूँगा और मैं उड़ दिखता हूँ, तू बकरी दिखती है। और बहन बोलती है कि मेरे भाई को पसंद नहीं हो आप, ये कहीं नहीं आपके साथ घूमने फिरने जाएगा। ये तो वो देखने भी नहीं आ रहा है, फ़ोन भी नहीं लगाता, बात भी नहीं करता है मेरे से। बता रही है कि उसकी हाइट कम है जिसके चलते उसका पति रखना नहीं चाहता है और हमने उससे अभी बातचीत की है तो उसका कहना भी है कि वो भी अब रहना नहीं चाहती है। उसे भी ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं रहना चाहिए आगे के भविष्य के हिसाब से। तो अभी आवेदिका को समझाइश दी गई है और अनावेदक पक्षों को भी बुलाया गया है। जल्दी इसका निराकरण करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे, क्या निराकरण निकलता है उसके लिए जो भी लीगल सलाह दे सकते हैं हम या जो भी लीगल कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। रुक करते हैं। ग्वालियर का सहायक सचिव ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया है। 3 जीवित लोगों के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया है। तीनों ने अंत्येष्टि सहायता योजना की राशि भी निकाल ली। तीनों उपसरपंच परिवार के सदस्य हैं। डीएम अक्षय कुमार सिंह ने अब जांच के आदेश दिए हैं। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, लापरवाही की बेहद देखिए, 3 जिंदा लोगों का यहाँ पर फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना दिया जाता है और अंत्येष्टि योजना के तहत पैसे भी निकाल लिए जाते हैं। किस तरह की यहाँ पर आप देखिए चल रही है सिस्टम? बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आने के बाद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जांच का आदेश दे दिए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनाए गए हैं वो उप सरपंच है उसके परिवार के लोगों के बना दिए गए और उसके साथ ही अंत्येष्टि राशि है वो भी निकाल ली गई। जब इस मामले का संज्ञान उनके परिवार को लगा तो उन्होंने आरटीआई के जरिए उन सर्टिफिकेटों को निकाला और उसके बाद जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और एक कमेटी बनाई गई है जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर कलेक्टर को सौंपेगी। लेकिन शुरुआती तौर में आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या सहायक सचिव मिला हुआ था उपसरपंच के तीनों सदस्यों से या फिर उनका नाम फर्जी तरीके से ही उनके नाम पर सर्टिफिकेट निकाल लिया गया? देखिए फिलहाल तो अभी जो लोगों का जो कहना है कि जो सचिव है सहायक सचिव बीकम जाटा उसने फर्जीवाड़े करके ये उप सरपंच की जो फैमिली है उसके सचिव प्रीतम, होतम सिंह और भारत, इन तीनों लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी उन लोगों को लगी, गांव के लोगों को, तो फिर आरटीआई के जरिए उन्होंने पूरे दस्तावेजों को निकाला और उसके बाद कलेक्टर से शिकायत की है। तो अभी कलेक्टर की जांच हो जाएगी, जो कमेटी गठित कर दी है वो पता लगाएगी कि किस स्तर पर ये गड़बड़ी, किस स्तर पर ये किया गया है फर्जीवाड़ा। और भी कई नाम में जुड़ सकते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं जबलपुर का। यहां एसपी ऑफिस के सामने गार्डन में नशेड़ियों ने उत्पात मचाया है और आपस में बुरी तरह नशेड़ी भिड़ते हुए नजर आए। एक युवती सहित 2 लोग लहूलुहान हो गए। पुलिसकर्मियों के पहुंचने पर नशेड़ी वहां से भागे। घायल युवती और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एसपी ऑफिस के सामने आप देखिए किस तरह से आपस में ही नशेड़ी भिड़ गए। और बड़ी बात यह कि एसपी ऑफिस जहां पर ज्यादा पुलिस तैनात रहती है उसके सामने ही नशेड़ी नशा करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, उन्हें टोकने वाला कोई नहीं है। 2 लोग लहूलुहान हुए हैं। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरी ड्यूटी है सर, मैं 3 बजे से मैं ड्यूटी जा रही हूं। मेरे को अकेले समझ के ये दोनों मार रहे थे। बैठ जा तू, लड़की बैठ जा ना, बैठ जा, तेरे सर में। और इस खबर के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।